नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। अब इन लोगों को जो है नहीं चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जो है जारी कर दिया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब इन लोगों को जो है बर्थ सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर काफी चर्चा में है। अक्सर यह जो है भ्रम होता है कि जन्म प्रमाण पत्र के बिना जो है नागरिकता साबित की जा सकती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 और हालिया कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर जो है इस स्थिति को जो है स्पष्ट रूप से समझना बेहद जरूरी है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या रुख जो है अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में विशेषकर जो है असम और स्पष्ट किया है कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। बहुत सारा दस्तावेज है जिससे कि नागरिकता साबित होता है। अदालत का मानना है कि भारतीय देश में जो है यहाँ दशकों पहले जो है जन्म का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य या सुलभ नहीं था। यहाँ पे केवल जो है इस एक दस्तावेज की कमी के आधार पर किसी को जो है अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब कि दस्तावेज जो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो लगता था वो लगेगा ही, लेकिन जो है अभी बहुत सारा दस्तावेज आपको जो है नागरिकता साबित करने के लिए है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। दस्तावेज की विविधता, कोर्ट ने माना है कि स्कूल का जो है सर्टिफिकेट वगैरह होता है बच्चों का, भूमि के रिकॉर्ड और मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जैसे अन्य सरकारी दस्तावेज को भी नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो है स्वीकार किया जा सकता है। अधिकारों की रक्षा, यहाँ पर यह आदेश जो है उन लोगों के लिए काफी राहत भरी है जिसके पास पुराने रिकॉर्ड नहीं है, वे वर्षों से भारत में जो है रह रहे हैं और उनके पास अन्य सहायक दस्तावेज भी मौजूद है। मतलब उनका पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बहुत सारा दस्तावेज उसके पास अभी भी मौजूद है। असम के संदर्भ में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने मानवीय और ऐतिहासिक पहलुओं को प्राथमिकता दी है। नागरिकता जो है अधिनियम 1955 के तहत जो है नियम जो था, नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में जो है तय की जाती थी। जैसे कि आपका जो है एक जन्म से 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 यानी कि भारत में जन्म लेने वाले हर भारतीय ये सभी जो है भारतीय नागरिक कहलाते हैं। और दूसरा जो है वंश के द्वारा यानी कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 व्यक्ति का जो जन्म है भारत में हुआ हो या तो उसके माता पिता का जो है जन्म भारत में हुआ है, कम से कम जो है एक भारतीय होना चाहिए दोनों में से, मतलब माँ या तो पिता, तो भी वो जो है भारतीय ही कहलाएगा। पंजीकरण संशोधन जो है 3 दिसंबर 2004 माता पिता दोनों का जो है भारतीय हो या तो एक जो है भारतीय हो और दूसरा जो है अवैध प्रवासी भी रहेगा तो चलो। तो कैसे राहत मिलेगी, तो बुजुर्गों और ग्रामीण निवासी जो है वे जिनका जन्म जो है उस समय हुआ है जब अस्पताल में जन्म का पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। मतलब अभी मान लीजिए कि ये 10 साल 20 साल से चल रहा है, उससे पहले तो अस्पताल में नहीं था। विस्थापित व्यक्ति वे लोग जो विभाजन या अन्य ऐतिहासिक कारणों से जो है विस्थापित हुए हैं, जिनके जो है मूल दस्तावेज खो गए हैं, जल गए हैं या तो कहीं खो गए हैं, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित वर्ग जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसे जन्म तिथि और नागरिकता के विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जाएगा, यानी उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो उसे देखा जाएगा। जैसे आपका मैट्रिक का अगर यदि मार्कशीट है तो उस पर आपका जो है जन्म तिथि मौजूद रहता है। इन दिनों जो सोशल मीडिया पर एक जो आप न्यूज जो है देख रहे होंगे कि वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है दिखाना है या नहीं दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है, ये सभी आपको दिखाना ही पड़ेगा, ना ही आधार कार्ड, ना ही जो है कोई भी दस्तावेज आपका चलने वाला। इस तरह का बात जो है खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप सभी के पास कोई भी दस्तावेज है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सारा दस्तावेज आपका भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए काफी है। जैसे आपका वोटर आई कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, बहुत सारा दस्तावेज है, 2-4 को आप दे दीजिएगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पूर्वजों का जो जमाबंदी वगैरह उसे भी दे सकते हैं, उससे भी आपका जो है नागरिकता साबित हो जाएगा। नहीं, वंशज का जो आपका
जमीन वगैरह है, वो भी दस्तावेज आपका उसमें चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो है 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य को जो है खत्म कर दिया है, यानी कि उनको जो है स्पष्टीकरण दे दिया। उनके द्वारा यह फैसला जो है ले लिया गया है, क्योंकि कानून की धारा 31A पर आधारित है, जो जन्म के जो है आधार पर नागरिकता देता है। मुख्य फैसले जो है की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मे जितने भी व्यक्ति हैं जो जन्म लिए हैं वे भारतीय नागरिक हैं। इन लोगों से बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड 2003 का जो है वोटर लिस्ट से कोई भी अनिवार्य दस्तावेज के रूप में नहीं मांगा जा सकता है और ना ही उनके वंशज से मांगा जा सकता है, ऐसा जो है बताया गया। यदि कोई पहचान पत्र उपलब्ध है तो उसे स्वेच्छा से दिखा सकते हैं, लेकिन जन्म का प्रमाण न होने पर भी नागरिकता जो है बरकरार रहती है। यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं या तो SIR जैसी प्रक्रियाओं में राहत देने वाली खबर जो है दी है। कानूनी आधार जो है इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 की धारा 3A1 स्पष्ट कहती है कि उक्त अवधि में जन्म लेने वाले जितने भी नागरिक हैं, माता पिता की नागरिकता के शर्त पर के बाद की लगी है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में जो है केस में तिब्बती मूल जो महिला निवासी थी जिनका जन्म 1966 में हुआ था, इसी को जो है दोहराया गया है, जब बिना अतिरिक्त सबूत का जो है पासपोर्ट जारी करने का आदेश जो है दिया गया। 1987 से 2004 में जो जन्म लिए हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हैं और दस्तावेज जो है उनको दिखाना, जो भी दस्तावेज आप दिखा सकते हैं, कोई यहाँ पर बैन नहीं कि ये दिखाइए वो दिखाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट को लेकर एक भ्रम जो है फैलाया जा रहा है, वह पहले जो है आप सभी सुन लीजिए। काफी लोगों को यह डर फैलाया गया है कि अगर जो है नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो जो है आपका नागरिकता खतरे में है। अभी रियलिटी जो है यूपी समेत जो है 12 राज्यों में SIR यानी कि स्पेशल इंसेटिव रिवीजन जैसा प्रोसेस जो है चल रहा है और अंतिम चरण में है। यह स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर के आसपास। उस टाइम जो है 2003 की वोटर लिस्ट मांगी जा रही थी, यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट आप में जो है आपका नाम या आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम है तो आपके घर के किसी भी एक मेंबर का नाम है तो वो जरूरी है। तो बस यहाँ पे जो है ये बताया गया था, लेकिन जो है उतना भी जरूरी नहीं है जितना बताया जा रहा है, इसलिए आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि नहीं भी है तो फिर भी आपका नागरिकता रहेगा। SIR के थ्रू जो 2003 की वोटर लिस्ट का में जो है नाम मांगा जा रहा था, यह जो है आपके माता पिता में किसी एक का भी नाम अगर यदि वहां पर रहेगा तो चलेगा, वो सिर्फ मतदाता सूची से संशोधित करने के लिए है। अगर आपके पुराने जो है मतदाता हैं तो बिना किसी दस्तावेज के अगर आपका नाम आगे जो है कंटिन्यू रहने देंगे, मतलब कि अगर यदि कोई भी BLO साहब वगैरह आपके घर पर आते हैं, मास्टर वगैरह BLO जो बूथ लेवल अधिकारी होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए गन्ना फॉर्म वगैरह यदि आपको दिया जाता है तो उसको आप भर के आप आधार कार्ड वगैरह लगा के कोई और दस्तावेज अगर दिए उसे लगा के आप जमा कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम रहे। अगर यदि आप सभी नहीं ऐसा करते हैं, उनके द्वारा फॉर्म दिया जाता है तो आप सभी नहीं भरते, तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाएगा। फिर आपको जो आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यदि आपके पास आता है तो आपको वो फॉर्म भर के फोटो वगैरह चिपका के साइन वगैरह करके आधार नंबर लिख के जमा देना पड़ेगा। जैसे अगर पढ़े लिखे हैं तो स्कूल का कोई भी प्रूफ है उसे दे देना है, नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं है, जाति आवासीय आय कुछ भी रहेगा आप उसे दे सकते हैं। आधार कार्ड आपको मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। एक सहायक दस्तावेज के तौर पर आपको एक और प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, अपना आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी कोई भी दस्तावेज है उसे आप दे पाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।